हेलो बच्चों, क्लास 12th में आपका विकास चैप्टर कंटिन्यू है। इसमें आपने पहले काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज आप आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हो। रूस के ओपेरिन तथा इंग्लैंड के हॉलैंड नामक वैज्ञानिकों ने यह प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान विज्ञान रहित कार्बनिक अणु, उदाहरण आरएनए, प्रोटीन आदि से हुआ हो सकता है, और जीव विज्ञान की यह रचना उस रासायनिक विकास के बाद घटित हुई थी जिसके कार्बनिक संघटकों से विविध कार्बनिक अणुओं का गठन हो सका। उसी समय पृथ्वी की अवस्था उच्च ताप युक्त, ज्वालामुखीय, तूफानों वाली तथा वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया आदि की कमी वाली थी। एक अमेरिकन वैज्ञानिक H.L. मिलर ने 1953 में अपनी प्रयोगशाला में इसी पैमाने की स्थितियां पैदा की। उसने एक बंद फ्लास्क में निहित मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 सेंटीग्रेड सेल्सियस पर ताप के साथ एक विद्युत डिस्चार्ज कर देखा कि अमीनो एसिड्स बनता है या नहीं। अन्य लोगों ने भी ठीक इसी प्रकार के प्रयोग द्वारा शर्कराओं, नाइट्रोजन क्षारकों, वर्णकों तथा वसा आदि प्राप्त किए। उल्काओं के अंतर्गत अन्य वस्तुओं का विश्लेषण से प्रकट किया कि ठीक ऐसी ही प्रक्रिया अंतरिक्ष के किसी अन्य स्थान पर ऐसी घटना होती रही होगी। सीमित साक्ष्यों के आधार पर निराधार कल्पना वाली कहानियों के पहले भाग अर्थात रासायनिक विकास को भी थोड़ी बहुत मात्रा में स्वीकृत किया जा सकता है। हमें यह आभास ही नहीं है कि जीवन का स्वतः प्रकृति चित्रम उपापचयी कैप्सूल कब पैदा हुआ। जीवन का प्रथम अकोशीय रूप 3 अरब 300 करोड़ 3 बिलियन वर्ष पूर्व पैदा हुआ होगा। ये भीमकाय अणु आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्सों के रहे होंगे। ये कैप्सूल अपने अणुओं का जनन भी करते रहे होंगे। सर्वप्रथम कोशिकीय प्रकार का जीवन का रूप 200 करोड़ वर्ष तक प्रकट नहीं हुआ होगा। कदाचित ये एक कोशीय रहे होंगे।